Continuing to get you all the updates you need to know on the Gyanvapi Mosque controversy. Two big updates that are expected today, both from the courts. One in the Supreme Court, which will resume its hearing. The other at the Varanasi Civil Court, because a survey report will be submitted. Let's cut across now to what Court Commissioner Vishal Singh has to say. ये पन्ने की रिपोर्ट है और जो बाहर से उन्होंने देखा है वो उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। आप ज्ञानवापी परिसर के अंदर की जो 3 दिन की कमीशन की कार्रवाई थी, चूंकि पुलिस बल का भी काफी सहयोग था, पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग था, जिसके द्वारा यह कमीशन की कार्रवाई अच्छे ढंग से निष्क्रिय और बिना भेदभाव के शांतिप्रिय तरीके से हो सकी है। मैं प्रशासन और पुलिस विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि शांति तरीके से पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था थी कि बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छे माहौल में हम लोग की कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। आपने पूरा कोना कोना जर्रा जर्रा आपने चेक कर लिया है, कुछ बचा तो नहीं? जहां जहां वादी व प्रतिवादी गण द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कमीशन के दौरान, और जो कमीशन की रिट की कॉपी थी उसके अनुसार हम लोगों ने रिपोर्ट प्रेषित की है और वो चीजें अपनी बातों में लिखी गई है, अपनी रिपोर्ट में हमने लिख दी है। कुछ ऐसा चीज जो छूट रहा हो या छूटा हो ऐसा लगता है, या आपकी बहुत सारे एक्सटेंसिव रिपोर्ट होगी, कई पन्नों की रिपोर्ट होगी? जितनी चीजें प्लेंट में लिखी थी और जितनी चीजों की बाबत कमीशन की कार्रवाई की गई थी, ज्यादातर चीजें हम लोगों ने उसको कवर कर ली हैं। और वादी और प्रतिवादी पक्ष द्वारा मौके स्थल पर कमीशन के दौरान जो चीजें कही गई वो भी हमने लिख दी अपने रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट 12 बजे के बाद आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। सर, एक चीज़ और इस बारे में जानना चाहेंगे कि आज एक सुनवाई के लिए दिया गया है वादी पक्ष की तरफ से, महिला पक्ष से उन्होंने दीवार हटाने की बात की है, तो आप लोगों को ऐसा दिखा क्या कि उस तरफ भी कोई ऐसी दीवार है जो कि हटाने की? जी, हमने अपनी रिपोर्ट बना दी है, वो फाइल हो जाएगी और माननीय न्यायालय और वादी और प्रतिवादी पक्ष का ये चीजें हैं, बहस के बाद जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो मान्य होगा। कुछ अनुशंसा, कुछ रिकमेंडेशंस हैं या सिर्फ जो देखी रिपोर्ट देखी की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है 14, 15, 16 की। वो उस कार्रवाई की कमीशन की कार्रवाई के दौरान जो चीजें हुई थी अपनी रिपोर्ट में हमने बना दी है। रिपोर्ट फाइल हो जाएगी और रिकमेंडेशन देने का अधिकार मेरा नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, दोनों आप लोगों के बीच एक विवाद हुआ कल, बाकायदा उनके आंसू भी आ गए, वो बहुत भावुक भी हो गए। आपको लग रहा है कि इसका असर कमीशन की रिपोर्ट पर, फैसले पर, इन सब चीज़ों पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये जो 14, 15, 16 की रिपोर्ट है एकदम निष्पक्ष हो, बिना भेदभाव की है। और एक 14, 15, 16 की कमीशन की कार्रवाई के दौरान शायद 15 तारीख को उनकी टीम के मेंबर एक थे जो कैमरामैन वो लिए हुए थे, वो पूरी बाइट दिए, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को रखने लगे एक पक्ष की तरफ से। तो इसके द्वारा माननीय न्यायालय ने ये कदम उठाया है और ये प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा ये सब बातें कही गई। और मैंने जो एप्लीकेशन दिया था वो सिर्फ स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया था कि कौन कौन कैसे कैसे करेगा, उनकी क्या वो तो ब्लेम सीधा आप ही को करना। ये गलत है, ये गलत है। मैंने कोई आदेश नहीं किया है, माननीय न्यायालय ने आदेश किया है। सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों वहाँ मौजूद थे, उनकी बातें कही गई। जो बातें प्रतिवादी संख्या 4 ने कही, माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लेते हुए आदेश पारित किया। आपकी कोई बातचीत हुई, क्योंकि कल वो बिल्कुल बहुत ज्यादा भावुक थे, उनके आंखों में आंसू थे, आपसे कोई बात हुई कि किसी तरीके से ये पैचअप? बता दूं, ये बहुत बड़ी कमीशन की कार्रवाई थी। ये 3 दिन जो हम लोगों ने किया उसमें काफी पुलिस बल लगे थे, दुकानें बंद की गई थी, हर चीजें थी, आप लोगों की सब जानकारी में है। और ये निष्पक्ष तरीके से कमीशन की कार्रवाई संपादित होनी थी। और अगर उसमें से कोई कमीशन की टीम का कोई व्यक्ति अगर मीडिया में बाइट वगैरह देख के अपनी अवधारणा देता है कि मैं इस पक्ष की तरफ हूं या उस पक्ष की तरफ हूं, यह गलत है और वो पूरी कमीशन कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता। इसलिए माननीय न्यायालय ने ये आदेश पारित किया। मैंने ये ऐसा कुछ नहीं लिखा था, मेरी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर है, आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया था कि कार्रवाई बांट दी जाए, कौन क्या क्या करेगा। मैंने तो अगर एलिगेशन लगाने की बात है तो मैंने तो अजय प्रताप सिंह के ऊपर भी कहा था सहयोग रुचि नहीं ले रहे हैं, और स्थिति स्पष्ट कर दें किसको क्या क्या करना है।
तो उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, न उनके किसी सदस्य द्वारा किया गया। देखिए आज भी वो टीम में है, पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमारे साथ हैं, पूरी कार्रवाई में रिपोर्ट बनाने में भी मेरे एक चीज बताइए कि सहयोग कहाँ नहीं मिल रहा था आपको, यही तो जानना चाहेंगे कि आखिर अजय प्रताप सिंह से या फिर अजय मिश्रा से सहयोग कहाँ नहीं मिला। सहयोग की बात ये है कि जैसे जो सहयोग साथी लोग आप लोग लिए थे, अगर वह आदमी मीडिया में बाइट वगैरह देता है या कोई चीजें करता है तो ये कमीशन की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह उठता है। इसके बाबत हमने दिया था। मीडिया बाइट तो मुझे लग रहा है कि तमाम लोगों ने दिया, कोई नहीं बचा। मीडिया बाइट दिया, लेकिन आज तक हम लोग जितने कमिश्नर थे, तीनों कमिश्नर, अपनी अवधारणा नहीं दी कि हम इस पक्ष ये मिला, वो मिला, ऐसे मिला। आप कोई एक मीडिया बाइट दिखा दीजिए जिसमें किसी कमिश्नर ने कहा हो कि हमको ये मिला, या किसी कमिश्नर के सदस्य गण द्वारा एक आदमी को छोड़ के कहा गया हो कि ये मिला, वो मिला, ये मैं इस विशेष पक्ष के संग हुई या विशेष पक्ष की बातें उन्होंने कही कि किसी ने नहीं कहा है। एक आदमी ने कहा था, और चूंकि मैंने कल भी कहा था कि कमीशन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, ये कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति परमानेंट नहीं होती है, कमीशन पूर्ण हो चुका है, ये कमीशन कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। 6 और 7 की रिपोर्ट वो देंगे, जो कल की मैंने बाइट दी है उसको देख लेंगे, एकदम क्लियर कट है, और उसके बाद की मैं दूंगा। हम दोनों भाई हैं, हम लोग साथ साथ काम किए हैं और साथ साथ रिपोर्ट वगैरह सब हम लोगों ने बना के